एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा, लेकर आई हूं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मीडिया नॉलेज हब। मैं आज की जो क्लास में बताऊंगी वो है एक सॉफ्टवेयर के बारे में, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ बेसिकली एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन क्रिएट करते हैं। क्या आपने कभी पोस्टर देखा है, या क्या आपने कभी ब्रोशर देखा है, या क्या आपने लोगो देखा है, या क्या आपने किसी भी तरह की पोस्टर से रिलेटेड डिजाइनिंग क्रिएट देखा है? ये सारी डिजाइन क्रिएट की जाती है कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में। कोरल ड्रॉ बेसिकली एक वेक्टर डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कैसे आप एक अच्छी सी लोगो क्रिएट कर सकते हैं, या आप कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं, या पोस्टर बना सकते हैं, या बैनर बना सकते हैं, या किसी भी तरीके की जो भी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन क्लास। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, उसे हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कोरल ड्रॉ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फॉर्म टेम्पलेट, या ओपन रिसेंट, या ओपन अदर्स। अब ये सब क्या है कि अगर मैं किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है एक नेम, मतलब सपोज कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, सपोज मैंने इसमें लिख दिया है बिजनेस कार्ड, राइट। देन प्लेस एंड डेस्टिनेशन में आपका कस्टम जाएगा। साइज जो है बिजनेस कार्ड की साइज मैंने अभी इसमें लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से A4 की साइज भी ले सकते हैं, कस्टम, ये इतने सारे गवर्नमेंट लीगल, गवर्नमेंट लेटर, हाफ लेटर, इन सब की साइज पे भी काम कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप किस तरीके के ग्राफिक्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे इसे बिजनेस कार्ड पे रखती हूँ। इसकी विथ एंड हाइट मैंने रखा है 3.5 एंड 2.0 इंचेस। यहाँ पे इंचेस का शो कर रहा है, इस लाइक यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लाइक मिलीमीटर्स, पिकास पॉइंट्स, पॉइंट, पिक्सल। आपको जिस पे आप काम करना चाहते हैं उस तरह की चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आप जिस तरीके की इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं वो उस तरीके की इमेज की साइज को आप क्रिएट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस है यहाँ पे 1, ठीक है। आप अपनी पसंद के अनुसार जिस पर भी काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पेजेस है यहाँ पे, इसमें आप अपनी जिस तरह के प्रोडक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2 या 3। प्राइमरी कलर मोड में RGB है, और सिलेक्ट करने इसे डॉट जो है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे CMYK भी दिख रहा है। RGB और CMYK को अगर मैं समझाऊं आपको, तो RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट। तो अगर आपको इंटरनेट पे कोई अगर सपोज पोस्टर बनाकर पब्लिश करनी है, दिखानी है, या इंटरनेट पे सेंड करना है, जैसे फेसबुक या सोशल साइट्स के लिए पोस्टर बनानी है, तो आप RGB यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी पोस्टर बनानी है, प्रिंटेड फॉर्म में निकालनी है पोस्टर या बैनर, तो इसके लिए आप यहाँ पे CMYK रख सकते। के पास ओपन हो गया है कोरल ड्रॉ 2017 पे मैं काम कर रही हूँ, और अभी मैंने एक बिजनेस कार्ड की साइज मैंने इसमें क्लिक किया है 3.5 एंड 2.0। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मैं जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही थी वहां पे वो सारी चीजें मैं चेंज कर रही थी। यहाँ पे भी आपके पास वो सारे ऑप्शन है कि आप जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं। सपोज ये क्या है, लैंडस्केप मोड है। अगर आप चाहते हैं पोर्ट्रेट में लेना इसे, तो पोर्ट्रेट की साइज ये इस तरीके का आपको दिखेगा। अभी मैं इसे लैंडस्केप रख रही हूँ। साइज में आप बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्स में भी आप इंचेज और जो भी आप मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, जो भी आप चीजों पे काम करना चाहते हैं, पिक्सल, पॉइंट्स, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे इंचेज पे रख रही हूँ। अब ये क्या है, कोरल ड्रॉ का बेसिकली एक वर्क स्पेस है, ठीक है, जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन को क्रिएट करते हैं।
तो ये जो पार्ट है, अगर मैं बोलूं, जिसपे लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बीटमैप, और ये सारे जितने पार्ट है, इसे बेसिकली कहा जाता है मेनू बार। मेनू बार, अगर आप चाहें कि मेनू बार को देखना चाहते हैं, यहाँ से अनचेक करना चाहते हैं, तो मैंने किया राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास मेनू बार को आप चाहो तो यहाँ से अभी हटा सकते हो। मैंने क्या किया, मेनू बार को हटा दिया। ठीक है, इस तरीके के सिचुएशन में आप इसे ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इसे कहते हैं मेनू बार। इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन है जिसका हम लोग जब डिजाइन क्रिएट करेंगे तो इन सारे डिजाइन का हम में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन में आपको वन बाय वन आपको बताऊंगी। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं आपको वर्क स्पेस के बारे में समझाना चाह रही हूँ। कोरल ड्रॉ की वर्क स्पेस पे काम हम कैसे करते हैं। तो ये सारे वर्क स्पेस जो मेनू बार पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप, जब हम डिजाइन क्रिएट करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन में मेनू बार के थ्रू हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। राइट, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इज लाइक कि जो भी चीजें हम अभी लिखी हुई चीजें थी ना, फाइल क्रिएट करना, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जैसे लाइक सपोज क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब आप जो काम पहले कर रहे थे वर्क स्पेस ओपन, यहाँ से भी आप ये क्रिएट कर सकते हो स्टैंडर्ड से। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपको मैं बताऊं, ये चीजें आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे आप काम करना चाहते हैं तो ये सबके शॉर्टकट की है। ठीक है, मतलब जो चीजें जैसे जैसे ये मेनू बार में क्या था, हम यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी हम न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं जिसपे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। और अगर इसे मैं हटाना चाहती हूँ तो राइट क्लिक किया और इसे अनचेक कर सकते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था वो नहीं दिखेगा। तो अभी मैं इसे फिलहाल लेकर आ रही हूँ। स्टैंडर्ड के नीचे है ये सारे, इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज बार। राइट, प्रॉपर्टीज बार का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार का क्या मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी बार में दिखेगा। राइट, कि मैंने क्या बोला कि मैंने अभी बिजनेस कार्ड पे काम कर रही हूँ, उसके साइज मैंने क्या रखा है, उसे किस मोड में रखा है, मैंने पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में, उसकी मैंने साइज जो दिख रहा है वो इंचेस में रखा है या मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर में रखा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा प्रॉपर्टी बार में। तो एक तरह से प्रॉपर्टी बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अनचेक या चेक हम कर सकते हैं। जब आपके कभी कभी होता है कि जब हम कोरल ड्रॉ पे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं और कोई बात दिख नहीं रहा होता है कि ये कहाँ चला गया, फिर हम घबरा जाते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ गई, तो आप बड़े आसानी से बहुत इजीली वे से राइट क्लिक करने के बाद ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये यहाँ पे, इसको बेसिकली रूलर्स कहते हैं। राइट, रूलर्स इज लाइक जब भी अगर आप में से लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक करके इसे मैं एक तरीके से स्केल मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, कि अब हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से हमने उसे साइज को ले सकते हैं रूलर्स की हेल्प से। आप इस साइड से भी ले सकते हैं और आप इसे इस तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसे बेसिकली रूलर्स कहते हैं। ये जो है आपका टूल्स है। ठीक है, टूल्स, अब देखो यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे देखो टूल बॉक्स है। राइट, तो ये सारे हैं टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स क्या करता है, जो भी डिजाइन हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल बॉक्स। राइट, अदर फीचर्स हमें फाइल एडिट या जितने मेनू बार के अंदर है या स्टैंडर्ड बार के अंदर है, इन सब पे हमें दिख जाता है, इनकी हेल्प लेते हैं। बट टूल बॉक्स एक ऐसी जगह है जहां से हमें जो भी क्रिएट करना रहता है ना, तो सबसे पहले हमें टूल बॉक्स की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि टूल बॉक्स के बिना आप यहाँ पे किसी भी डिजाइन को क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं वन बाय वन सारी क्लास आपको बताऊंगी टूल बॉक्स की, और 4 से टूल बॉक्स को मैं लूंगी और पूरे डीपली बताऊंगा कि किस टूल बॉक्स का क्या काम है। ठीक है, इसे ये पीक टूल है। अब ये ब्लैक कलर का एक डॉट आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्या है कि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी जिस भी डॉक्यूमेंट, अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो इसे हम पीक टूल में क्या है, ये ब्लैक कलर का एक डॉट देख रहे हैं। ठीक है,
इस पे अगर मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये आपके और भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा पीक टूल में कि फ्री हैंड पीक टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म है। इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पे आप जब आप ब्लैक डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर शेप, स्मूथ, स्मीथ, टूल, अट्रैक्ट, इन सब का अलग अलग काम है। इसी तरीके से यहाँ पे जहाँ पे भी आपको टूल बॉक्स में, सपोज अगर मैं बताऊँ आपको कि ये क्या है, रेक्टेंगल टूल है, राइट। इसका शॉर्टकट की है F6, जो कि आप अगर इसे लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके रखे रहोगे तो ये आपको शो कर रहा है कि ये क्या काम करता है, ड्रॉ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बाय ड्राइंग इन दी ड्राइंग विंडो, राइट। तो ये इसका शॉर्टकट की F6 है, ठीक है। इस पे अगर मैं ब्लैक डॉट पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, रेक्टेंगल एक है और सेकंड है 3 पॉइंट रेक्टेंगल, राइट। फर्स्ट रेक्टेंगल, अब मुझे इस अगर सपोज कि मैं कुछ इस रेक्टेंगल को लेना चाह रही हूँ अपने इमेजेस में, तो अभी मैं एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसानी है, करने का क्या तरीका है, बस इसे सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करते हुए जिस भी साइज पे आप काम करना चाहते हैं उस तरीके के साइज को आप ऊपर नीचे जिस तरीके की चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाह रहे हो। बस मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट क्लिक को आगे और पीछे ले जा रही हूँ प्रेस करके, ठीक है। तो ये है रेक्टेंगल टूल, राइट। और रेक्टेंगल टूल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर शेप के ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो ये अगर अब रेक्टेंगल टूल है, अब मैं इसके साइज को अब फिर से इसकी साइज को बढ़ाना या घटाना चाहती हूँ, तो आप इससे भी आप कर सकते हो। सपोज कि यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, और इस तरीके से ऊपर नीचे करके अब इसके साइज को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप चाहते हैं कि जो रेक्टेंगल टूल है, जैसे सपोज अभी क्या देख रहा है, स्क्वायर, राइट, हर हर तरफ स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको रोटेट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और इसके ना ये सारे सिंबल यहाँ पे चेंज हो गए हैं। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन को हम मूव कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह के डायरेक्शन पे हम इस रेक्टेंगल को मूव कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या कर रही हूँ, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको रोटेशन हम दे सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके के रोटेशन पे हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है टूल्स बॉक्स में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको जल्दी सब डीपली बताऊंगी इन सब के बारे में। इसके अलावा क्या है, अब अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल डिलीट, ठीक है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप चाहते हैं, ये इसके नीचे जो है 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसको सिंपल मैंने क्लिक किया और एक लाइन क्लिक प्रेस, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं इसे नीचे ले जा रही हूँ और इसे छोड़ दे रही हूँ। छोड़कर मैंने अब इसे क्या कर रही हूँ, मैं इसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ, बस माउस को राइट या लेफ्ट की तरफ ले जा रही हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इजीली तरीके से आप इस तरीके से चीजें, कभी जरूरत पड़ता है जब किसी भी डिजाइन में, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई कलर डालना, ठीक है, तो आप, ये है कलर पैलेट्स, ठीक है। इधर है टूल बॉक्स और इधर है सारे कलर पैलेट्स। तो कलर पैलेट्स में अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई कलर आ जाए, तो आप ये भी बड़े आसानी से बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने इसका कलर दे दिया रेड। अगर मुझे लग रहा है रेड नहीं चाहिए, मुझे येलो चाहिए, ये येलो चाहिए, किसी टाइप का ग्रीनिश चाहिए, ब्लूइश चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, तो वो कलर आप बहुत इजीली आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके जो साइड कॉर्नर जो है, इसको हम थोड़ा इसे विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं, चौड़ा करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। पिक टूल के पास मैंने सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉपर्टी बार है ना, तो यहाँ पे वो सारी चीजें आप पॉइंट को, आउटलाइन विड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, अब इसे मैं अगर और ज्यादा करना चाहती हूँ इसके आउटलाइन विड्थ को, तो मैंने इसे 8 कर दिया, राइट। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके जो आउटलाइन विड्थ का कलर है वो ब्लैक ना हो के कोई और कलर हो सकता है, तो इसके लिए मुझे कलर पैलेट्स में जाने के बाद इसे करना होगा राइट, ठीक है। मतलब जिस भी रेक्टेंगल टूल पे मुझे कलर देना है, तो उसे मैं कर रही हूँ लेफ्ट, अंदर कलर करना है तो मुझे करना होगा लेफ्ट, और अगर मुझे बाहर कलर देना है तो करना होगा, जो आउटलाइन विड्थ का कलर देना है, तो राइट।
आई होप ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और आपने समझा कि कोरल ड्रॉ के इंट्रोडक्शन में आपने क्या समझा कि कोरल ड्रॉ ओपन होने के बाद किस तरीके से ओपन हो रहा है और कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वर्क स्पेस काम कर रहा है, किस तरीके से चीजें टूल्स होता है, इन सब के बारे में आप डीपली समझ गए होंगे। थैंक यू।